मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 3 स्टेजेस ऑफ स्किल मॉडल ऑफ हेल्पिंग, या जिसको हम कह सकते हैं काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जनरली ये 3 स्टेजेस होते हैं जिसको आज हम देखेंगे। तो स्टेज 1, ये काउंसलिंग जो है किसी भी एरिया में हो सकती है, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड में हो, चाहे वो एजुकेशन बैकग्राउंड में हो, या किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो किसी भी फील्ड में 3 स्टेजेस जो होते हैं काउंसलिंग के होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज एक्सप्लोरेशन। So the helper, by developing a warm relationship, enables the client to explore the problem from the client's frame of reference and then to focus on specific concerns. इसमें जो काउंसलर होता है, जिसको हम हेल्पर बोलते हैं, एक रैपो डेवलप करता है, एक वार्म रिलेशनशिप डेवलप करता है क्लाइंट के साथ, और उसके बाद उसको हेल्प करता है ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है क्लाइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और उसके बाद वो स्पेसिफिक कंसर्न करता है, फोकस करता है स्पेसिफिक कंसर्न पे। तो मेन एम क्या है इस स्टेज का, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ स्किल्स चाहिए जो कि काउंसलर के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज पैसिव लिसनिंग। तो पैसिव लिसनिंग हो गया जिसमें आप फ्री अटेंशन देते हैं व्हाट एवर द क्लाइंट इज टेलिंग। ओके, इसमें गुड अटेंडिंग स्किल्स होनी चाहिए, कोई ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, कोई सेल्फ लिसनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फर्स्ट लेवल लिसनिंग होता है जिसमें कि डोर ओपनर्स यूज करते हैं हम, और मिनिमल इनकरेजर्स जैसे ओके, लाइक दैट कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। ओपन क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और उनकी जो क्लाइंट्स की अटेंटिव साइलेंस है उसको भी हम यूज करते हैं जानने के लिए कि व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग। उसके बाद कुछ पैराफ्रेजिंग भी करते हैं जिसमें कि थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं, या आपका मतलब ये है, लाइक दैट। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स। इसमें क्लाइंट को काउंसलर जो है फीलिंग्स भी रिफ्लेक्ट करता है, मीनिंग्स रिफ्लेक्ट करता है, एंड फोकसिंग हेल्पिंग द क्लाइंट टू बी स्पेसिफिक। अगर मान लीजिए क्लाइंट इधर उधर की बातें पे जा रहा है तो उसको फोकस हम ले आते हैं उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। और नॉन क्रिटिकल एक्सेप्टेंस और जेन्युइननेस होनी चाहिए, मतलब आपको क्रिटिकल नहीं होना चाहिए कि ये क्लाइंट जो है ये अच्छा है ये बुरा है, लाइक दैट। वॉट एवर ही इज और शी इज टेलिंग, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। देन स्टेज 2 आता है जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसका मेन एम होता है एनालिसिस, और इसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए काउंसलर को। समराइजिंग होनी चाहिए, जो भी आपने फर्स्ट स्टेज में सुना है उसको आप समराइज करते हैं नोट डाउन करने के बाद। इंफॉर्मेशन गिविंग होती है। आइडेंटिफाइंग थीम्स, कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर उसका थीम आइडेंटिफाई करना होता है। एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशंस, मेकिंग कनेक्शंस, नोटिंग कॉन्ट्राडिक्शंस, सजेस्टिंग अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस, सजेस्टिंग न्यू पर्सपेक्टिव, सजेस्टिंग टेंटेटिव कंक्लूजन्स। ये सारी चीजें आती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका अल्टरनेटिव क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या टेंटेटिव कंक्लूजन है। यूमी टॉक भी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि जो भी क्लाइंट और काउंसलर के बीच में बातें हो रही हैं वो कहीं बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। और फिर गोल सेटिंग की ओर बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। गोल सेटिंग होती है। तो स्टेज 3 हो जाती है एक्शन प्लानिंग, जिसका मेन होता है एक्शन। इसमें स्किल्स क्या होनी चाहिए काउंसलर की, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, क्लेरिफाइंग ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपके आए हैं उसको क्लेरिफाई करना, इवेलुएट करना, और एक डेवलपिंग प्लान फॉर एक्शन, इवेलुएटिंग प्रोसेस, रिसाइकलिंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए सही नहीं है, आपको लग रहा है कि जो भी आपने एक्शन प्लान किया है वो उतना फ्रूटफुल नहीं है, तो उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। अरेंजिंग फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट, रेफरिंग ऑन, मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रेफर कर सकते हैं। एंड टर्मिनेटिंग कॉन्टैक्ट ऑल्सो। द क्लाइंट इज हेल्प टू कंसिडर पॉसिबल वेज टू एक्ट, टू लुक एट cost and consequences, to plan action, implement it and evaluate. So all the stages of 1 and 2 plus creative thinking, problem solving, decision making, using theories to plan actions and evaluating, ये थर्ड स्टेज में, मतलब थर्ड स्टेज में सारे 1 और 2 तो रहेंगे ही, मतलब अंडरस्टैंडिंग और वो बाकी सब चीजें हैं।
वो तो रहेंगी, प्लस क्रिएटिव थिंकिंग भी होगी, ताकि आप एक्शन को प्लान आउट कर सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और एक्यूरेट डिसीजन ले सकें, और जो भी थ्योरीज हैं उनको यूज करके अपने प्लान को एक्शंस में बदलें और उसको इवेलुएट करें। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग होती हैं। थैंक यू।